ये 23 अगस्त 2023 का दिन है कि जब भारत चंद्रयान 3 को चांद के जनूब साइड पर सॉफ्ट लैंड करवा चुका है। ये सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है? चांद पर जो जनूब वाला हिस्सा, क्या वहां पर आज तक कोई और मुल्क अपना मिशन भेज चुका है? क्या भारत चांद के जनूब यानी साउथ वाले हिस्से की तरफ अपना मिशन सेफली लैंड करवाने वाला पहला मुल्क है? क्या भारत ने चंद्रयान 3 से पहले भी कोई अपना मिशन चांद पर भेजा है? मून मिशन कितनी किस्म के होते हैं, यानी चांद पर जो मिशन भेजे जाते हैं इनकी कितनी टाइप्स होते हैं, ये कितनी प्रकार के होते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर ज़ीशान और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अनटोल्ड मैटर्स। ये जितने क्वेश्चन मैंने अभी आपको इस वीडियो में बोले हैं, इस वीडियो में हम इन्हीं के आंसर ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मून मिशन कितने किस्म के होते हैं। तो मून मिशन जो है ये तकरीबन को 5-6 किस्म के होते हैं और इसमें जो सबसे पहला मिशन है वो होता है फ्लाई बाय मिशन। फ्लाई बाय मिशन में दोस्तों क्या होता है कि चांद के गिर्द एक ऐसा मिशन भेजा जाता है जो चांद के पास से गुजर कर वहां से चला जाता है, यानी वो चांद के गिर्द सर्कुलेट नहीं करता। अब इस मिशन का मकसद क्या होता है? इस मिशन में बेसिकली चांद के पास से गुजरते हुए चांद से जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। सबसे पहले फ्लाई बाय मिशन जिस कंट्री ने किया था वो था सोवियत यूनियन यानी रूस, और सोवियत यूनियन यानी रूस ने पहला फ्लाई बाय मिशन जो है 1959 में भेजा था। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास मिशन है वो है ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिटर मिशन में क्या होता है, चांद और उसके गिर्द क्या होता है जी, आपका जो स्पेस क्राफ्ट भेजा होता है वो क्या करता है, वो उस चांद के गिर्द रिवॉल्व करता रहता है और इस दौरान वो चांद की सरफेस से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। और ये जो ऑर्बिटर मोशन में कामयाबी से भेजने वाला जो मुल्क है वो भी सोवियत यूनियन है, जिसने 1966 में ऑर्बिटर मोशन वाला मिशन जो वो कामयाबी से पूरा किया। तीसरे नंबर पर दोस्तों जो हमारे पास मिशन आता होता है कम्पैक्ट मिशन। कम्पैक्ट मिशन बेसिकली दोस्तों ये ऑर्बिटर मोशन की एक शक्ल है। इसमें क्या होता है, जो स्पेस क्राफ्ट भेजा जाता है उसके साथ एक ऐसा हिस्सा लगा होता है, जब जैसे स्पेस क्राफ्ट चांद के गिर्द घूमता है तो वो छोटा सा हिस्सा जो है वो वहां से अलग होकर सीधा चांद की सरफेस पर जाके क्रैश करता है। ये उसको हम कहते हैं जी, वो छोटे से टुकड़े की वहां पे क्रैश लैंडिंग होती है। अब ये जो क्रैश लैंडिंग है इसका मकसद क्या होता है? जस्ट बिफोर द क्रैश लैंडिंग, यानी क्रैश लैंडिंग से पहले तक वो आपको जो हिस्सा अलग होता है स्पेस क्राफ्ट से वो आपको इंफॉर्मेशन देता है। यानी जैसे क्रैश लैंडिंग होगी या क्रैश हो जाएगा आपका वो हिस्सा, तो उसके बाद कोई इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी नहीं कर सकते। चौथे नंबर पर जो मून मिशन है उसका नाम है रोवर्स मिशन। अब दोस्तों रोवर्स मिशन में क्या चीज़ें होती है? रोवर्स मिशन के अंदर सबसे पहले जो एक चीज़ होती है दैट इज लैंडिंग, और उसके साथ क्या लगाता है रोवर्स। ये जो लैंडिंग होता है ये क्या करता है, ये चांद की सतह पर जाके लैंड करता है और इसको हम सॉफ्ट लैंडिंग का नाम देते हैं। और इसके साथ एक रोवर्स, यानी रोवर्स बेसिकली क्या होता है, एक रोबोट होता है, जैसे एक ट्राली सी होती है और इस तरह का एक रोबोट होता है और जिसके साथ भी पहिए लगे होते हैं जो कि चांद की सतह पर क्या करता है और वो मूव करता है। और ये जो रोवर्स इस्तेमाल करने का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा वो ये होता है कि इससे आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। और सबसे पहला जो रोवर्स मिशन था वो सोवियत यूनियन ने 1970 के अंदर कामयाब किया। इसके बाद लास्ट जो मिशन है वो होता है ह्यूमन मिशन, यानी अगर इंसान चांद पर जाना चाहे तो 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि अमेरिकन मून मिशन पर गया हुआ था और सबसे पहले चांद पर पहला कदम रखने वाला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग था और ये एजाज़ अमेरिका को हासिल है। इसके बाद ये जी हमारे पास कुछ मिशन होते हैं जो चांद पर भेजे जाते हैं और इन तमाम मिशन का मकसद एक ही होता है कि चांद पर मौजूद इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाए। अब दोस्तों हम बात करते हैं भारत के मून मिशन की।
तो भारत ने अभी तक 3 मून मिशन भेजे हैं, यानी चांद पर 3 जो है वो मिशन भेज चुके हैं। अब उसमें जो पहला मिशन था वो था चंद्रयान-1। अब ये चंद्रयान-1 था। चंद्रयान-1 22 अक्टूबर 2008 को भेजे जाने वाला भारत का पहला मून मिशन है। इस मिशन ने चांद पर एक ऐसी जगह को तलाश किया जो कि दुनिया भर में हेडलाइंस बनी। सबसे पहले भारत ने इस मिशन के जरिए जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की वो थी वाटर ऑन द सरफेस ऑफ मून। यूं तो ये पहला मिशन था भारत का। भारत के इस पहले मिशन पर कोई लगभग 386 करोड़ जो है वो लागत आई। इसके बाद 2019 में भारत अपना दूसरा मिशन भेजता है, उसका नाम है चंद्रयान-2। चंद्रयान-2 दोस्तों बेसिकली रोवर्स मिशन के ही अकॉर्डिंग प्लान किया गया था, और इसमें यही था कि लैंडर ने जाके चांद की सतह पर लैंड करना है और वहां से रोवर जो है वो क्या करेगा, वो रोबोट चांद की सरफेस पर जो है वो मूव करेगा, जिससे आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। ये जो इंडिया का मिशन था ये इसलिए आज से भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि चांद का एक साउथ हिस्सा है जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा होता है, यानी वहाँ पर 24 घंटे नाइट होती है, और ये तकरीबन कुछ 60 to 65% चांद का हिस्सा होता है जो कि बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है। अब इंडिया का ये जो मून मिशन था इसके अकॉर्डिंग इस लैंडर ने चांद के जनूब हिस्से में जहाँ पे अंधेरा वहाँ पे लैंड करना था, जहाँ पर आज तक किसी भी मुल्क ने अपना रोवर या लैंडर को लैंड नहीं करवाया था। ये मिशन अपने सफर पर रवाना होता है और इस मिशन के लिए जो लागत आती है वो आती है 978 करोड़, और ये मिशन 6 सितंबर 2019 को बिफोर द लैंडिंग क्रैश कर जाता है। अब ये भारत के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त था। बिफोर द लैंडिंग जो है वो जो लैंडर था वो क्या करता है, वो क्रैश कर जाता है। अब ये रोवर्स मिशन था, इसमें जो लैंडर यूज किया गया था उसका नाम था विक्रम, और जिसके अंदर रोवर्स यूज किया गया था उसका नाम था प्रज्ञान। अब भारत क्या करता है 2019 के बाद वो दोबारा अपने लैंडर को रोवर्स को मजीद जदीद टेक्नोलॉजी से रास्ता करता है, और फिर 2023 में वो तीसरा मून मिशन भेजता है और जिसका नाम है चंद्रयान-3। दोस्तों ये चंद्रयान-3 जो है ये 23 अगस्त 2023 को चांद की सतह पर लैंड करता है, और इसके लैंडर का नाम वही विक्रम, और जो रोवर था उसको उसी नाम से रखा गया प्रज्ञान। लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है वो फर्क ये था कि ये एक एडवांस टेक्निक, एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ये मिशन भेजा गया था। इसमें सोलर सेल्स बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, इसके जो पहियों का वजन था वो पहले से बेहतर था, और जो लैंडर का वजन था वो तकरीबन 1750 kg था, और जो रोवर्स का वेट था वो तकरीबन था 26 kg। तो ये 23 अगस्त 2023 को लैंड करता है, और ये चांद पर एक लूनर डे, यानी वन लूनर, हम इसको ऐसे समझें कि 15 दिन और 15 रात, तो ये एक लूनर के इक्वल होता है। यानी इस पूरे लैंडर को और रोवर्स को वहां पर 14 या 15 दिन बिताने, और ये 15 दिन के अंदर क्या करेगा, मालूमात इकट्ठी करेगा। इस रोवर्स में एक खास बात और भी है, इस रोवर्स को मॉडिफाई किया गया जदीद सॉफ्टवेयर के जरिए, और इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी रखी गई जिससे ये मौजूद चांद पर मौजूद पत्थर उनको मेल्ट भी कर सकता है, और जब वो मेल्ट होगा तो गैसेस में आ जाएगा, उन गैसेस की भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा। चांद पर मौजूद जो लिक्विड है, जैसे कि वाटर की खोज लगा रहे हैं, तो ये वाटर को भी जो है वो एनालाइज करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो भेजेगा। ये जो चंद्रयान-3 है इसने जिस जगह पर लैंड करने और जो जगह रखी गई वो तकरीबन 4 किलोमीटर बाई 2.4 किलोमीटर थी, जबकि जो चंद्रयान-2 था उसकी जो लैंडिंग की जगह थी वो 500 बाई 500 मीटर थी, यानी वो बहुत कम थी। इस बार उन्होंने जहाँ पर लैंडिंग की जगह थी वो भी बढ़ा दी। जी दोस्तों, चंद्रयान-1 पर 386 करोड़ लागत आती है, चंद्रयान-2 पर 978 तकरीबन लागत आती है,
और जो चंद्रयान 3 है उस पर तकरीबन 650 करोड़ रुपए लागत आती है। तो दोस्तों ये थी इंडिया के मून मिशन की एक शॉर्ट हिस्ट्री, जिसमें इंडिया टोटल अपने 3 मिशन भेज चुका, चंद्रयान 1, 2 और 3। और जो चंद्रयान 3 है ये चांद के साउथ साइड पर लैंड करता है, जहां पर अभी तक किसी भी मुल्क का कोई मिशन वहां तक नहीं पहुंच सका। तो इस तरह दोस्तों दुनिया में इंडिया वो वाहिद मुल्क बन गया है जो चांद के जनूब वाले हिस्से में अपना मिशन सक्सेसफुली मुकम्मल कर चुका है।